वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ आएंगे ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस मोहपात्रा। एससी कोलेजियम ने की सिफारिश, सीजे समेत 3 जज जल्द होंगे रिटायर्ड। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। उड़ीसा हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्णाराम मोहपात्रा का तबादला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में किया गया है। उन्हें यहाँ पर सिविल, क्रिमिनल, सर्विस और संवैधानिक मामलों में 26 वर्षों का लंबा अनुभव है। वह 17 अप्रैल 2015 को उड़ीसा हाईकोर्ट में नियुक्त हुए थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जल्द ही चीफ जस्टिस सिन्हा समेत 3 जज रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में यह नियुक्ति काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगस्त में जस्टिस संजय एस अग्रवाल और जस्टिस राधा किशन अग्रवाल, जबकि सितंबर में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा सेवानिवृत्त होंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस समेत कुल 13 जज कार्यरत हैं। महतारी वंदन योजना से जुड़ा बड़ा अपडेट। 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को भी मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के दायरे को और अधिक व्यापक बनाने की दिशा में सरकार विचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत अब राज्य की ऐसी महिलाओं को भी शामिल किए जाने की तैयारी है जो 40 वर्ष से अधिक उम्र की है और अविवाहित है। इस योजना के विस्तार से प्रदेश की हजारों और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता का सीधा लाभ मिल सकेगा, जिससे उनके जीवन पर सुधार आएगा और वे आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बन सकेगी। ऐसा जो है राज्य सरकार का कहना है। छत्तीसगढ़ में पार्षद पति पुत्र की व्यवस्था खत्म, अधिसूचना जारी। रिश्तेदारों को प्रतिनिधि बनाने पर लगाई रोक। चुनाव महिला जीती तो काम भी वही करेगी। छत्तीसगढ़ में अब महिला पार्षद चुनी गई तो उनके पति या परिवार के दूसरे सदस्य उनके नाम पर काम नहीं चला सकेंगे। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में पार्षद पति और परिवार के जरिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पर रोक लगा दी है। नए नियम के मुताबिक महिला जनप्रतिनिधि के पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन या किसी अन्य करीबी रिश्तेदार को उनके प्रतिनिधि या समन्वयक नहीं बनाया जा सकेगा। सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नियम में यह नया प्रावधान जोड़ा है। निधन के 42 दिन बाद आया स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं का संदेश। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बड़ी लापरवाही। सरकारी सिस्टम की लापरवाही का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पुलिस विभाग में पदस्थ एक आरक्षक के निधन के 42 दिन बाद उनके स्वजन के मोबाइल पर अस्पताल से यह संदेश आया कि प्रिय देवनारायण राम जी, हमें खुशी कि आप स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। इस संदेश को देखकर दिवंगत आरक्षक की पत्नी ने सिस्टम पर सवाल उठाए हैं और पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। जसपुर जिले में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ सीमा कुजूर ने बताया कि उनके पति देवनारायण राम पुलिस विभाग में आरक्षक थे। तबियत खराब होने पर 26 जून 2026 को उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 30 जून को उनका निधन हो गया। उनका आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हो चुका है। नगरीय प्रशासन विभाग 5 संभागों में खुलनी है पानी जांचने वाली लैब। एजेंसी नहीं आई इसलिए टेंडर अटका। छत्तीसगढ़ में शहरों और कस्बों में सप्लाई होने वाली पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए 5 संभागीय मुख्यालय में वाटर टेस्टिंग लैब स्थापित करने की योजना फिलहाल टेंडर के स्तर पर अटक गई है। नगरीय प्रशासन विभाग ने लैब के लिए RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया था, लेकिन एक भी एजेंसी ने टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। अब विभाग नियम शर्तों में बदलाव कर दोबारा टेंडर जारी करने की प्रक्रिया कर रहा है। इस योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग और जगदलपुर में लैब स्थापित की जाएगी। इस पर 9 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। लैब स्थापित होने के बाद आम आदमी भी अपने घर पर सप्लाई होने वाली पानी की जांच खुद ही लैब में करवा सकेंगे। बस्तर के बच्चों को अब अपनी बोली में मिलेगी शिक्षा। 1500 स्कूलों में बहुभाषी शिक्षा मॉडल लागू। हल्बी, भथरी, गोंडी से आसान होगी पढ़ाई। बस्तर के आदिवासी अंचल में अब बच्चों की शुरुआती पढ़ाई उनकी अपनी बोली में कराने की पहल तेज हो गई है। शिक्षा विभाग का मानना है कि जिस भाषा और बोली को बच्चा घर, परिवार और आसपास के माहौल में आसानी से समझता है, उसी के माध्यम से पढ़ाई शुरू होने पर उसके सीखने की क्षमता और समझ बेहतर होगी। इसी उद्देश्य से बस्तर जिले के करीब 1500 प्राथमिक स्कूलों में बहुभाषी शिक्षा मॉडल लागू किया गया है। यहाँ हल्बी, भथरी, गोंडी समेत मिश्रित स्थानीय भाषाओं के जरिए बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी बलिराम बघेल के मुताबिक बस्तर में कुल 1524 प्राथमिक शालाएं संचालित है। इनमें 653 स्कूलों में हल्बी, 308 स्कूलों में भथरी और 203 स्कूलों में गोंडी बोली के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है।
अंबेडकर अस्पताल में फेफड़ों की सर्जरी का नया रिकॉर्ड, 15 साल के बच्चे सहित 20 दिन में 9 बड़े ऑपरेशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति अस्पताल के हार्ट, चेस्ट और वेस्कुलर सर्जरी विभाग ने फेफड़ों की सर्जरी में नया रिकॉर्ड बनाया है। विभाग ने सिर्फ 20 दिनों में फेफड़े की 9 लोबेटोमी सर्जरी की है। पिछले 2 महीनों में अस्पताल में कुल 13 मरीजों की फेफड़ों की लोबेटोमी सर्जरी हो चुकी है। इनमें सबसे कम उम्र का मरीज 15 साल का बच्चा है, जबकि सबसे ज्यादा उम्र 70 साल के हैं। 15 साल के बच्चे के लिए बाएं फेफड़े के ऊपरी हिस्से में एस्परजिलोमा नामक का फंगस हो गया था। इस वजह से फेफड़ों का वह हिस्सा खराब हो गया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर फेफड़ों के खराब हिस्से को निकाल दिया। विभाग के मुताबिक 15 साल का यह बच्चा अस्पताल में लोबेटोमी सर्जरी कराने वाला अब तक का सबसे कम उम्र का मरीज है। दिल्ली में गूंजी छत्तीसगढ़ की पंडवानी तीजनबाई की स्मृति में IHC लोक संगीत सम्मेलन का आगाज, परंपरा को मिला राष्ट्रीय मंच। छत्तीसगढ़ की पंडवानी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक मंच इंडिया हेबिटेट सेंटर में अपनी पूरी जीवंतता के साथ प्रस्तुत हुई। महान पंडवानी कलाकार और पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर्गीय तीजनबाई की स्मृति को समर्पित विशेष प्रस्तुति के साथ IHC लोक संगीत सम्मेलन का 2026 का शुभारंभ हुआ। पंडवानी की इस प्रस्तुति ने छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा को दिल्ली के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक बार फिर प्रमुखता से सामने रखा। 3 साल में हुई सिर्फ 3 खेल प्रतियोगिताएं, खेल खराब आयोजनों का सेंटर बना। 10 करोड़ का इंडोर स्टेडियम, अब रिनोवेशन पर खर्च होंगे 7 करोड़। राजधानी में खेलों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं कराने के लिए 2010 में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम बनाया गया था, लेकिन यह खेल के बजाय धार्मिक, सामाजिक और व्यावसायिक आयोजनों का केंद्र बन गया है। पिछले 3 साल में यहाँ 36 कार्यक्रम हुए। इनमें खेल प्रतियोगिताएं सिर्फ 3 थी, जबकि 33 आयोजन धार्मिक, सामाजिक या व्यावसायिक थे। सुशासन तिहार समेत कई सरकारी कार्यक्रम भी यहाँ होते हैं। हालांकि ऐसे आयोजनों से निगम को किराया नहीं मिलता और इनका अलग रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता। स्टेडियम के AC, कुर्सियों, लाइट, पेंट और सफाई सहित रखरखाव पर नगर निगम हर साल बड़ी रकम खर्च करता है। इसी वजह से इसका सामान्य किराया एक दिन का 4,13,000 रुपए है। बड़े धार्मिक, सामाजिक और व्यावसायिक आयोजनों के लिए संस्थाएं यह राशि देकर स्टेडियम बुक करती है। इस बीच खबर है कि इंडोर स्टेडियम को एक बार फिर संवारा जाएगा। नगर निगम इसके नवीनीकरण पर करीब 7 करोड़ रुपए खर्च करेगा। धमतरी में गंदे पानी की सप्लाई से वार्डवासी परेशान, कीड़े निकलने का भी आरोप, कई लोग पीलिया और टाइफाइड के शिकार। शहर के बनियापारा वार्ड में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वार्डवासियों का दावा है कि दूषित पानी पीने से करीब 1.5 दर्जन लोग पीलिया और टाइफाइड के चपेट में आ चुके हैं। कई मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि कुछ लोगों का घर पर इलाज चल रहा है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक वार्ड में मेडिकल टीम नहीं भेजे जाने का आरोप है। वेलनेस स्पा सेंटर में चल रहा था देह व्यापार, मैनेजर लेता था पैसे, दलाल बुलाती थी लड़कियां। पुलिस की रेड में 9 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग जिले के जुनवानी इलाके में वेलनेस स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार चलाया जा रहा था। यहां आने वाले कस्टमर से पैसे लिए जाते थे। इसके बाद महिला दलाल के जरिए महिलाओं को बुलाकर ग्राहकों से संपर्क किया जाता था। स्पा सेंटर का मैनेजर खुद इस पूरी गतिविधि को संचालित करता था। मामला स्मृति नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने सूचना के आधार पर ली वेलनेस स्पा सेंटर में रेड की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ली स्पा सेंटर के मैनेजर और महिला दलाल समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। एथेनॉल में गन्ने के इस्तेमाल को रोक सकती है सरकार, चीनी की कीमतें काबू करने की तैयारी, अभी 10% महंगी मिल रही है। देश में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इसको कंट्रोल करने और यहां पर घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अक्टूबर सीजन से एथेनॉल प्रोडक्शन में गन्ने के इस्तेमाल को सीमित करने पर विचार कर रही है। इस कदम से देश में चीनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे भारत को चीनी आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मामले पर अंतिम फैसला अगले महीने के आखिरी तारीख तक लिया जा सकता है। मामले से जुड़े 2 सरकारी और 2 उद्योग सूत्रों के अनुसार देश के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम बारिश हुई है। इस वजह से अगले साल चीनी उत्पादन में गिरावट आने की आशंका जताई जा रही है। जहां माओवादी फहराते थे काला झंडा, वहां 12 से 14 अगस्त तक गूंजेगा तिरंगा। नारायणपुर से कर्रेगुट्टा तक निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। जिस बस्तर में कभी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराना भी चुनौती था, अब उसी बस्तर के पुराने माओवादी गढ़ों से तिरंगा यात्रा निकलेगी। माओवादी राष्ट्रीय पर्व पर काले झंडे और बंद के फरमान के जरिए राष्ट्रध्वज का विरोध करते थे। अब उन्हीं इलाकों में तिरंगा लेकर युवा चलेंगे। 12 से 14 अगस्त तक बस्तर की तिरंगा यात्रा 2026 नारायणपुर से शुरू होकर दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर होते हुए कर्रेगुट्टा पहुंचेगी। यात्रा का नेतृत्व उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा करेंगे।
कोंडागांव के NH 30 पर बस और ट्रक की टक्कर, बोरगांव पुल के पास हादसा, 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल, लोगों ने घायलों को बाहर निकाला। कोंडागांव में नेशनल हाईवे 30 पर बोरगांव पुल के पास बीते दोपहर 2:30 बजे यात्री बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। ट्रक ड्राइवर को भी चोटें आई है। दुर्घटना के बाद मौके पर कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना मिलते ही फरसगांव पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। लोलेसरा में 10 साल से लो वोल्टेज की समस्या, 150 घर प्रभावित, ग्रामीणों ने जनदर्शन में कलेक्टर से मांगा नया 10 kVA ट्रांसफार्मर। बेमेतरा जिले के ग्राम लोलेसरा के ग्रामीण कलेक्टोरेट में आयोजित जनदर्शन में अपनी बिजली संबंधी समस्या को लेकर पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर के सामने गांव में लंबे समय से चली आ रही लो वोल्टेज की समस्या को उजागर करते हुए नया 100 kVA ट्रांसफार्मर स्थापित करने की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार लोलेसरा में पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। वर्तमान में गांव में 100 kVA क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा है, लेकिन विद्युत भार अधिक होने के कारण पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। इससे गांव के लगभग 150 घर प्रभावित है। तेल की कीमतों से बदला मिजाज, ई व्हीकल की बढ़ी रफ्तार, प्रदेश में 12% शेयर रिकॉर्ड बिक्री। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के कारण पेट्रोल संकट और इसके बढ़ते दाम के कारण अब प्रदेश में ई वाहनों की बिक्री की रफ्तार तेज हो गई है। लगातार बिक्री में इजाफा हो रहा है। पहली बार जुलाई में प्रदेश में 6,500 से ज्यादा वाहन बिके हैं। इसमें करीब 3,500 दोपहिया और 1,500 3 पहिया वाहन हैं। कारों की बिक्री भी अब बढ़ रही है। एक माह में 400 के आसपास कारें बिक रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी वाहनों का शेयर 12% हो गया है। इसके कारण पेट्रोल वाहनों का शेयर अब 88% पर आ गया है। 2 माह पहले जब पेट्रोल संकट के कारण राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल पंपों में लंबी लाइनें लगी तो लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि आने वाले समय में पेट्रोल का संकट और बढ़ा तो क्या होगा। ऐसे में लोगों ने इसके विकल्प के रूप में ई वाहनों की तरफ जाना प्रारंभ किया है। इधर E20 पेट्रोल के कारण भी अब लोगों का मोह पेट्रोल वाहनों से कम हो रहा है। बालोद में ट्रक ने 8 मवेशियों को कुचला, हाईवे पर बिखे शव, हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी नहीं बदली व्यवस्था, 1 सप्ताह में 7वीं घटना। बालोद के दल्ली राजहरा मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर बैठे मवेशियों के झुंड को कुचल दिया। इस हादसे में 8 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हाईवे पर मवेशियों के शव बिखर गए। गौसेवक अजय यादव के अनुसार यह घटना गोंदली केनाल के आगे हुई है। हादसे के बाद मृतक मवेशियों को JCB की मदद से सड़क से हटाकर दफन किया गया। 7 जिलों में दवा दुकानों और गोदामों पर कार्रवाई, बगैर लाइसेंस रखी गई 36 तरह की दवाइयां जब्त, एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड। छत्तीसगढ़ में बिना लाइसेंस दवा रखने और बेचने वालों पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग ने 7 जिलों में दवा दुकानों और गोदामों की जांच की। इस दौरान बिना लाइसेंस रखी गई 36 तरह की दवाइयां जब्त की गई है। वहीं एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है। विभागों की टीमों ने मेडिकल स्टोर, दवा दुकानों और दवाइयों की सप्लाई से जुड़े ठिकानों की जांच की। इस दौरान दवाओं की लाइसेंस, बिल, स्टॉक और डॉक्टर की पर्ची समेत जरूरी दस्तावेज देखे गए। बिलासपुर के तखतपुर क्षेत्र के ग्राम खमरिया में बिना लाइसेंस दवाइयां रखने की सूचना पर टीम ने कार्रवाई की। जांच के दौरान 36 तरह की दवाइयां मिली। इन्हें जब्त भी कर लिया गया है। दवाओं के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे जा रहे हैं। सूखे नशे के कारोबार पर कमिश्नरेट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20 लाख की MDA के साथ राजस्थान के युवक को दबोचा, सप्लाई नेटवर्क की तलाश जारी। राजधानी में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और बिक्री के खिलाफ रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और थानागंज पुलिस की संयुक्त टीम ने तेलघानी नाका ओवरब्रिज के नीचे कार्रवाई करते हुए 106.19 ग्राम MDA के साथ राजस्थान के युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जब्त MDMA और आईफोन समेत कुल मशरूका की कीमत 20 लाख रुपए है। जसपुर में घर से 160 लीटर महुआ शराब जब्त, हाथ भट्ठी से बनी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, आबकारी एक्ट में हुई कार्रवाई। जसपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 160 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की है। इसकी कीमत करीब 24,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने शराब बिक्री से मिले 900 रुपए भी जब्त किया है। मामले में मोहन रवि को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कोई गलती नहीं की फिर क्यों भंग किया गया मंडल, डोंगरगढ़ के भाजपा पदाधिकारियों ने रमन सिंह से किया सवाल। डोंगरगढ़ मंडल को भंग किए जाने से नाराज सैकड़ों कार्यकर्ता और मंडल पदाधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की। उन्होंने सवाल किया कि जब डोंगरगढ़ मंडल की कोई गलती नहीं थी तो फिर मंडल को भंग क्यों किया गया। मिली जानकारी के अनुसार डोंगरगढ़ मंडल के अध्यक्ष जसमीत बन्नोआना सहित नगर पालिका अध्यक्ष रमन डोंगरे के साथ उपाध्यक्ष और बड़ी संख्या में पार्षद, मंडल के पदाधिकारी, सभी मोर्चा के पदाधिकारी स्पीकर हाउस पहुंचकर डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की।
बलौदाबाजार भाटापारा की बड़ी उपलब्धि 11,700 बालिकाओं का हुआ एचपीवी टीकाकरण, छत्तीसगढ़ में तीसरा स्थान। बलौदाबाजार सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बेटियों को सुरक्षित रखने की दिशा में छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे एचपीवी टीकाकरण अभियान को लगातार गति मिल रही है। प्रदेश में अब तक 1,66,000 से अधिक पात्र 14 वर्षीय बालिकाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं बलौदाबाजार भाटापारा जिले ने 15,300 के लक्ष्य के मुकाबले 11,700 बालिकाओं का टीकाकरण कर 77% उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के साथ जिला प्रदेश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। चलती बाइक की पिछली सीट पर खड़े होकर स्टंटबाजी, कोरबा में बोलेरो की खिड़की से बाहर निकले युवक, लहराई शराब की बोतल। बिलासपुर में सड़क पर स्टंटबाजी का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब कोटा क्षेत्र से सड़क पर स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है। एक वीडियो में बाइक की पिछली सीट पर बैठा युवक खतरनाक करतब करता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरे वीडियो में युवक चलती कार की सनरूफ से बाहर निकला हुआ नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार और बाइक चालक की तलाश शुरू कर दी है। दोनों वीडियो कोटा थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। इधर कोरबा में चलती बोलेरो की खिड़की से बाहर निकलकर और शराब की बोतलें दिखाते हुए युवकों ने वीडियो बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर बोलेरो जब्त कर ली है। मामला मानिकपुर चौकी क्षेत्र का है। बाढ़ आई तो कितना तैयार है छत्तीसगढ़, टेबल टॉप एक्सरसाइज और मॉक ड्रिल से होगी तैयारियों की समीक्षा। राज्य में संभावित बाढ़ आपदा से निपटने और पूर्व तैयारियों को पुख्ता करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन की वास्तविक क्षमताओं और अंतर विभागीय समन्वय को परखने के लिए 18 अगस्त को राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज और 20 अगस्त को व्यापक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। मैट्रिमोनियल ऐप पर खुद को बताया कुमारा, शादी का झांसा देकर युवती से अनाचार, फिर नौकरी का वादा कर 12 लाख लेकर हुआ फरार। बिलासपुर में युवक ने मैट्रिमोनियल ऐप के जरिए युवती से दोस्ती की। उसने खुद को अविवाहित बताकर शादी का झांसा दिया और अनाचार किया। इसके बाद नौकरी लगाने का झांसा देकर उससे कैश और करीब 12 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गया। मामले में पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी को हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया है। एसएसपी रजनेश सिंह ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। यह मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है। तिरंगा यात्रा पर भूपेश बघेल ने कहा, जो कहती है उसके विपरीत चलती है भाजपा, राम नाम जपना, पराया माल अपना। तिरंगा यात्रा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 52 साल तक आरएसएस कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। बीजेपी जो कहती है उसके विपरीत चलती है। मोदी ने कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, आज देश बिक रहा है। राम नाम जपना, पराया माल अपना, अब तो राम का माल भी नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भूपेश बघेल ने कहा, कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। एक सप्ताह में 6 हत्याएं हुई है। एक ही युवती से 2 बार गैंगरेप हो रहा है। गृह मंत्री का ध्यान पंचायत की ओर है। अब गांव में टैक्स लेने का फरमान जारी हुआ है। 1,000 रुपए क्या दिए उसके बदले वसूलना भी शुरू कर दिए हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल में अब फीस देना पड़ रहा है। फिलहाल दोस्तों ये थी आज की तमाम फटाफट बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। मिलेंगे नए अपडेट के साथ कल। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।